कर्म की गठरी लाद के जग में फिरे इंसान, जैसा करे वैसा भरे विधि का यही विधान। कर्म करे किस्मत बने जीवन का ये मर्म, प्राणी तेरे भाग्य में तेरा अपना कर्म। बाबा जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी, प्यारी साध संगत जी, हम में से बहुत से सत्संगी ये शिकायत करते हैं कि हमारी किस्मत ही खराब है, हमारी किस्मत में ये लिखा ही नहीं है, हमारी किस्मत ही अच्छी नहीं है, जिसके कारण हमसे कोई भी काम ढंग से नहीं हो पाता। और अगर हम कोई काम करते हैं तो उसका उतना फल हमें नहीं मिल पाता जितना कि हमें उम्मीद होती है। यानी कि हम मेहनत ज़्यादा करते हैं और हमें फल कम मिलता है। और साथ संगत जी, अगर बात भजन बंदगी की आ जाए और रूहानियत की बात आए, तब भी हम यही बात कहते हैं कि हमारी किस्मत में मालिक की भजन बंदगी लिखी ही नहीं है, क्योंकि अगर लिखी होती तो मालिक ने खुद करवा लेनी थी। इसी कारण से हमसे भजन बंदगी नहीं हो पाती और हम तरह तरह के बहाने बनाने लग जाते हैं और कहते हैं कि इस समय मालिक की भजन बंदगी नहीं की जा सकती, क्योंकि अब घोर कलयुग चल रहा है, माया का बहुत गहरा प्रभाव पड़ रहा है। काल ने सभी को माया की मीठी नींद सुला रखा है और काल का बहुत जोर चल रहा है, जिसके कारण अभ्यासी से भजन बंदगी नहीं हो पाती। तो साथ संगत जी, हम में से कुछ सत्संगी ऐसे हैं जो काल को आगे रख के भजन बंदगी करने से बचते हैं, तरह तरह के बहाने बना देते हैं। तो इसी विषय पर एक बार सत्संगकर्ता जी ने सत्संग में फरमाया था कि अब तो हम बड़ी आसानी से कह देते हैं कि काल का बहुत जोर है, इसलिए हमसे भजन बंदगी नहीं होती। लेकिन संगत जी, जरा विचार कीजिए, जब सतगुरु नानक का समय था तब कितना अत्याचार लोगों पर होता था, कितना भेदभाव होता था। जब कबीर जी का समय था तब भी लोगों पर अत्याचार होता था, क्योंकि इस बात के गवाह खुद संत महात्मा हैं, जिन्हें बार बार राज दरबार में राजा के सामने पेश होना पड़ता था। जैसे कि सतगुरु नानक को बाबर ने जेल में डाल दिया था, संत कबीर जी को उस समय के एक धनवान सेठ ने भला बुरा कहा था और परेशान किया था। तो संगत जी, हमारे संत महात्माओं के साथ उस समय क्या क्या नहीं हुआ, हमें इस बात पर विचार करना चाहिए कि आज का समय तो फिर भी ठीक है, लेकिन जब सतगुरु नानक आए तब कितना अत्याचार था, लेकिन फिर भी उन्होंने नाम की चर्चा इस संसार में की। उस मालिक की भजन बंदगी करते हुए आप कहाँ कहाँ नहीं गए, जगह जगह जाकर आपने नाम का प्रचार किया, लोगों को सच्ची शिक्षा दी और करतार से जुड़ने का उपदेश दिया। उस समय आपको क्या क्या नहीं सहन करना पड़ा। आप बगदाद गए तब भी आप पर जुल्म हुए, लेकिन आप नहीं रुके, आप मालिक के हुक्म से आगे बढ़ते रहे। तो साथ संगत जी, हमें इस बात पर विचार करना चाहिए कि आज का समय बहुत अच्छा है, लेकिन जो हमारे संत महात्माओं का समय था वो कितना कठिन रहा होगा। और जब हम समय को खराब बताते हुए भजन बंदगी करने से बचते हैं तो उसमें कमी हमारी तरफ से है, क्योंकि अगर हम अपने सतगुरु के उपदेश को मानकर नाम की कमाई करेंगे तो हमारा मिलाप उस परम पिता परमात्मा से हो सकता है, जो कि हमारे बहुत नज़दीक है। लेकिन हम अपनी किस्मत को दोष देते हैं, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और ये बात अक्सर फरमाई जाती है कि हम जैसे कर्म करते हैं वैसा ही फल मिलता है। हमारे कर्मों में मालिक कभी भी दखल अंदाजी नहीं करता। हम जैसे भी कर्म करते हैं हमें वैसा ही उसका फल मिलता है। तो एक प्रकार से हम अपनी किस्मत खुद ही बनाते हैं, क्योंकि मालिक ने मनुष्य को कर्म करने की छूट दी हुई है और ये पूरी तरह से उस जीव पर निर्भर करता है कि वो कैसे कर्म करता है। ये बात संत कबीर जी ने अपनी वाणी में भी कही है। कबीर मनुआ एक है, चाहे गुर की भगत करे चाहे विषय कमाए, जिसका अर्थ है कि कबीर जी हमें समझाते हैं कि हमारा मन तो एक ही है
और ये बात पूरी तरह से उसके ऊपर निर्भर करती है कि उसे क्या करना है, कैसे कर्म करने हैं। वो अच्छे कर्मों की तरफ भी जा सकता है, वो बुरे कर्मों की तरफ भी जा सकता है, और जैसे वो कर्म करता है उसका भविष्य भी उसके कर्मों पर ही आधारित होता है। और वो परमपिता परमात्मा मनुष्य के कर्मों में कभी भी दखल अंदाजी नहीं करता। मनुष्य जैसा भी कर्म करता है वो वैसा ही फल उसे देता है। तो किस्मत को दोष देना ऐसा ही है जैसे कि कोई आम के वृक्ष के नीचे बैठकर ये कहे कि आम खुद ही मेरी झोली में पड़ जाए और मुझे कोई मेहनत ना करनी पड़े। तो साध संगत जी, इसी विषय से संबंधित एक बड़ी ही प्यारी सी साखी हम आपसे साझा करते हैं, जिसे सुनकर हमें ये एहसास होगा कि अपनी किस्मत को दोष देना बिल्कुल ही गलत है। तो आइए संगत जी, बड़े ही प्यार से आज की ये साखी श्रवण करते हैं। एक बार एक व्यक्ति राजा के पास जाता है और उस व्यक्ति के पास बहुत सुंदर 2 पक्षी होते हैं जो वो राजा को भेंट कर देता है, और वो पक्षी बहुत सुंदर होते हैं। राजा ये देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन जब कुछ समय बीत जाता है तब एक पक्षी उड़ना बंद कर देता है और वो वृक्ष की डाल के साथ ही चिपका रहता है। तो राजा ये देखकर बड़ा दुखी होता है कि दूसरा पक्षी कितनी उड़ानें भरता है और वो कितना अच्छा लगता है, लेकिन ये पक्षी वृक्ष की डाल के साथ ही चिपका रहता है, उड़ता ही नहीं। तो संगत जी, अब राजा अपने राज्य में ये घोषणा करवा देता है कि जो मेरे इस पक्षी को ठीक करेगा उसे मैं सोने की मुद्राएं दूंगा। तो बहुत से लोग उसके राज दरबार में इकट्ठे हो जाते हैं और हर कोई राजा के उस पक्षी को उड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन किसी से भी कोई बात नहीं बनती। सभी अपना अपना प्रयास करके वहां से चले जाते हैं, लेकिन वो पक्षी नहीं उड़ता। और फिर प्रजा में से एक बुजुर्ग राजा से अपील करते हैं कि मैं आपके इस पक्षी को उड़ाने का एक प्रयास करना चाहता हूँ। तो राजा उन्हें इस बात की इजाजत दे देता है। तो जब उन्हें इजाजत मिल जाती है तो उसके बाद वो पक्षी को एक ही पल में उड़ा देते हैं, और सब लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि यहाँ पर इतने बड़े बड़े लोग आए थे, इतने बड़े बड़े वैद्य यहाँ पर इकट्ठे हुए थे जो इस पक्षी को नहीं उड़ा पाए, और एक साधारण से बुजुर्ग ने इसे उड़ा दिया। तो राजा ये देखकर बहुत अचंभित हो जाता है कि ये कैसे हो गया। तो वह उस बुजुर्ग से कहता है कि आपने ये कैसे किया, जबकि मुझे तो लग रहा था कि ऐसा हो पाना असंभव है। तो वह बुजुर्ग मुस्कुराते हुए राजा से कहने लगे कि ये कोई बड़ा काम नहीं था। मैंने देखा कि ये पक्षी उस डाल के साथ चिपका हुआ है, तो मैंने उस डाल को ही काट दिया, और फिर इसके पास उड़ने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं बचा, इसलिए इसे उड़ान भरनी पड़ी और अब ये उड़ रहा है। तो उस बुजुर्ग की ये बात सुनकर राजा को भी इस बात का बोध हो जाता है और राजा उस बुजुर्ग का धन्यवाद करता है। तो साथ संगत जी, कहीं हम भी उस पक्षी की तरह तो नहीं बन गए, कहीं हम भी उस पक्षी की तरह एक डाल के साथ तो नहीं चिपक गए, जबकि हमारे पास उड़ाने भरने के लिए पूरा आसमान पड़ा है, लेकिन फिर भी हम तरक्की हासिल नहीं कर पाते और ना करने के बहाने ढूंढते रहते हैं। तो हमें भी इस कहानी से ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमें बिना रुके निरंतर प्रयास करते जाना है, और जब हम निरंतर प्रयास करते जाएंगे एक ना एक दिन मालिक की कृपा अवश्य होगी, क्योंकि अगर जीव मेहनती हो तो मालिक उसे वो भी दे देता है जो उसकी किस्मत में नहीं होता। इतनी कृपा वो मालिक उस जीव पर कर देता है। तो प्यारी साध संगत जी, इस साखी के साथ हम आपसे इजाजत लेते हैं। अगर आपको रूहानी साखियां सुनना अच्छा लगता है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जी। राधा स्वामी जी।